हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी की एक ऐसी क्लासिकल दवा के बारे में जिसका नाम है जवारिश तमर हिंद। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज लेकर के बताता चलूं कि जवारिश जो है वो ऐसी दवा को बोलते हैं जो पेट की हज़म से ताल्लुक़ रखती है। यानी पेट के जो हज़म होने का निज़ाम हज़म है, हज़म का जो ताल्लुक़ है, उसमें जो ख़राबी आ जाती है उसको ठीक करने के लिए ये जवारिश का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पेट की बीमारियां जितनी भी हैं उसमें दो तरह के अमराज होते हैं, दो तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे कि एक तो होता है जिसके अंदर पेट के अंदर सर्दी बढ़ जाती है, ठंड बढ़ जाती है, और एक होता है जिसके अंदर पेट के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। जाहिर बात है कि ये दो ही तरह के अमराज पेट के अंदर, आंतों के अंदर, जिगर के अंदर, मैदे के अंदर मौजूद होते हैं। इन सब चीज़ों को, आंतें हैं, जिगर है, मैदा है, पैनक्रियाज है, जो भी चीज़ें हैं एब्डोमेन के अंदर हमारे, उन सबको हम पूरा एक मुरक्कब में अगर बोलें तो पेट बोलते हैं। तो पेट के अंदर इनके इन इन या तो गर्मी बढ़ जाएगी या सर्दी बढ़ जाएगी। दोनों ही चीज़ें एतदाल से ज़्यादा हो जाएं, जितना होना ज़रूरी है उससे ज़्यादा हो जाएं तो गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ने से गर्मी के अमराज बढ़ जाएंगे, सर्दी बढ़ जाएगी तो सर्दी के अमराज बढ़ जाएंगे। तो ये जो दवा है जवारिश तमर हिंद, ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर पेट के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। जैसे कि एसिडिटी का हो जाना, एसिडिटी हाइपर हो जाना, जितना तेज़ाब हमारे पेट में, हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए अगर, तो गर्मी बढ़ जाती है। उससे फिर उसके हिसाब से अमराज पैदा हो जाते हैं। पित्त बढ़ जाना, सफरा बढ़ जाना, उल्टी की कैफियत होना, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे पास है जवारिश तमर हिंद। जवारिश तमर हिंद मैं हमेशा जो यूनानी से जो मोहब्बत रखने वाले, जो यूनानी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को, यूनानी को ज़िंदा रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वो ये इस तरीके की मुरक्कब दवाएं हैं जो हमें मुस्तकिल अपने घर में, अपने पास में रखनी चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि जो दूसरी दवाएं, हम केमिकल्स या इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं, उनसे हमारे जिस्म को कितना नुकसान होता है, वो उनसे कितने फसादात हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो जाते हैं, एक से एक अमराज बड़े बड़े हमारे जिस्म में पैदा हो जाते हैं उन दवाओं की नतीजे में। तो हमें ये यूनानी दवाएं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए। जो हमारे जो ये दवाएं होती हैं ये किसी केमिकल से नहीं बनती हैं, ये जड़ी बूटियां होती हैं। इनके नुकसानात भी कम होते हैं और इनसे फ़ायदे हमें बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे बड़े अमराज होने से हम उन्हें रोक सकते हैं अगर हमारा पेट सही हो, हमारी दवाएं सही हो। यूनानी की जो दवाएं हैं वो दवाएं ग़िज़ाई के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि आप मसलन जवारिश तमर हिंद है, तमर हिंद क्या है? तमर हिंद बोलते हैं इमली को, इमली कटारा जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तमर हिंद। तो उसके अंदर ये जुज़े ख़ास के तौर पर शामिल की गई है, तो इसलिए हम इसको जवारिश तमर हिंद यहाँ पर इसका नाम दिया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इस नुस्खे में, इस दवा में जो दवाएं शामिल हैं वो सब ग़िज़ा हैं। मसलन इसमें सिरके का इस्तेमाल किया गया, इसमें और भी इलायची का इस्तेमाल किया गया, इस तरह की ठंडी दवाओं का इस्तेमाल किया गया जो हमारे पेट की, हमारे मैदे की गर्मी को कम कर देती है, हमारे जिस्म के अंदर बढ़े हुए सफ़रा को कम कर देती है। जवारिश तमर हिंद, ये तो एक हिकमत की बात मैं बताता चलूँ आपको कि सिर्फ पेट के अमराज के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। हमारे यहाँ पर, हमारे मतब में, क्लिनिक में हमारे बहुत सारे ऐसे अमराज भी आते हैं जिसको हमें लगता है कि ये स्किन की प्रॉब्लम, अगर मसलन किसी को पित्त उछल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि पित्त उछलना या अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई? जिगर के अंदर, मैदे के अंदर
पित्त के बढ़ने की वजह से, सफरा के बढ़ने की वजह से, तो उसको एतदाल पर लाने के लिए हम जवारिश सफरा शिकम का, वो जवारिश सफरा शिकम का भी वो एक अलग जवारिश है, उसके बारे में फिर कभी बात होगी, वो मेरे मुंह से यहाँ ऐसे ही निकल गया। जवारिश तमर हिंद का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सफरा को कम करने के लिए। इसी तरीके से जवारिश सफरा शिकम का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। तो जवारिश तमर हिंद का इस्तेमाल हम स्किन प्रॉब्लम्स में भी कर सकते हैं और ऐसे किसी भी अमराज में कर सकते हैं जिसमें सफरा के बढ़ने की वजह से मर्ज पैदा हो रहा है। तो जवारिश तमर हिंद का ख़ास इस्तेमाल जो है वो उल्टियों को रोकने के लिए होता है। जैसे मसलन हम इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ करवा सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, उल्टी, जी मत लाना, इस तरह की कैफियत हो जाती है। तेज़ाबियत जिनको ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से उल्टी की शिकायत रहती है, वो लोग जवारिश सफरा शिकम का जवारिश तमर हिंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमर हिंद का जो मिजाज है वो सर्द तर मिजाज है। जवारिश तमर हिंद का मिजाज भी जाहिर है कि सर्द और तर होगा, यानी कि ये सफरा के अपोजिट इसका मिजाज होगा। सफरा का मिजाज है गर्म और खुश्क, और जवारिश तमर हिंद का जो मिजाज है वो सर्द तर है, तभी तो वो गर्म खुश्क के ऊपर तारी होकर के उसको एतदाल पर लेकर आएगा। सफरा एक ऐसी चीज़ है जो आग है, जो ऊपर की तरफ भड़कती है। तेज़ाबियत इंसान को जब भी होगी तो उससे घबराहट, दिल मतलाना, हार्ट की बीट बढ़ जाना, पल्पिटेशन हो जाना, तो उसको जवारिश तमर हिंद बेहतरीन तरीके से हल कर सकती है, ठीक कर सकती है, एतदाल पर ला सकती है। सफरा एक ऐसा हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ये कह सकते हैं कि सफरा को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। सफरा को कभी भी जो है वो एतदाल पर तो उसको लाया जा सकता है। मसलन सौदा और बलगम को हम अपने जिस्म से जो है जैसे सौदा और सफरा और दम और बलगम 4 कैफियतें हो। बहरहाल ये चीज़ें आप छोड़िए, ये बहुत एक वास्ट टॉपिक हो जाएगा, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। मिजाज के ऊपर जो वीडियोस हमारी आने वाली हैं, एक सीरीज़ हमारी मिजाज के ऊपर आने वाली है, उन वीडियोस में हम इस चीज़ का तज़किरा कर लेंगे। बहरहाल जवारिश तमर हिंद का इस्तेमाल उम्मीद है कि आप बखूबी समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज में ही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि व्हाट्सएप पर आकर आप कंसल्ट कर लिया करें। कोई अगर कुछ सिर्फ कोई ऐसा है बात कहनी है जो कमेंट में कही जा सकती है, उसको आप कमेंट में कह दिया करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।